हेलो बच्चा लोग, आज की क्लास में मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटेरोगेटिव सेशन। इंटेरोगेटिव सेशन मैंने पिछले वीडियो में वादा किया था कि हम नेक्स्ट क्लास में इंटेरोगेटिव को दो भागों में डिवाइड करके पढ़ेंगे। जैसे कि मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया था आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव को मैंने दो भागों में बांटा है, पॉजिटिव और निगेटिव। पॉजिटिव और निगेटिव सेंटेंस आप लोगों ने पढ़ा। पॉजिटिव और निगेटिव क्या होता है, कैसे बनाते हैं, कैसे पहचानते हैं और कैसे सब कार्य करते हैं। तो ठीक है, उसमें मैंने पढ़ लिया। आगे आते हैं आज हम लोग इंटेरोगेटिव में। और इंटेरोगेटिव में मैंने बताया था हम इंटेरोगेटिव भी दो पार्ट में करके पढ़ेंगे। पहला पार्ट में हम लोग करते हैं यस आर नो टाइप, दूसरा करते हैं WH टाइप। बेटे यस आर नो टाइप वो सेंटेंस होते हैं जिनका उत्तर हम यस या नो में दे सकते हैं। यानी जिन प्रश्नों का उत्तर आंसर हम यस या नो में दे सकते हैं वो हमारे यस आर नो टाइप्स होते हैं। सर आते हैं सर, ठीक है यस आर नो टाइप ठीक है, दूसरी कैसे पहचान सकते हैं? तो दूसरी है कि आप ट्रांसलेशन देखिए और तुरंत पहचान के बताएंगे। क्या? अगर यस आर नो टाइप होगा तो शुरुआत में क्वेश्चन वर्ड देगा, प्रश्नवाचक शब्द आपको वाक्य के प्रारंभ में दिया जाएगा, तब आप उत्तर हाँ या ना में दे सकते हैं। बहुत सी बात है, जैसे मैंने कई बार बताया है, पिछली क्लासों में भी बता रखा है कि क्या हम खाना खाते हैं, ठीक। और दूसरा मैं कह दूं हम क्या खाना खाते हैं। अब आप लोग यहाँ से जान सकते हैं, दोनों का डिफरेंस समझ सकते हैं। पहले सेंटेंस में शुरुआत में क्या दिया हुआ है, अब पूछा क्या हम खाना खाते हैं। अगर हम खाना खाते होंगे तो हम यस बोलेंगे, अगर नहीं खाते होंगे तो नो बोल देंगे। तो पहले वाले का आंसर हम यस या नो में दे सकते हैं, यानी पहला वाला जो सेंटेंस है वो यस और नो टाइप है। लेकिन सर क्या दूसरा वाला कह रहा है हम क्या खाना खाते हैं? सर अगर मैं कह दूँ हाँ तो हम क्या खाना खाते हैं, हाँ तो हम हाँ तो नहीं खाते हैं। अगर कह दें ना तो हम ना नहीं खाते, क्योंकि ना और हाँ कोई खाने की वस्तुएं नहीं है। इसमें आपको पूरा बताना होगा कि आप दाल, चावल, दही, पनीर जो भी कुछ खाते हैं आपको सारा विवरण देना होगा, डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा। तो ये नीचे वाला जो सेंटेंस है ये आपका WH टाइप होगा। यही चीज़ बताना चाहते हैं कि अगर सेंटेंस यानी वाक्य के पहले प्रश्नवाचक शब्द है उस सभी के उत्तर हम हाँ या ना यानी यस और नो में दे सकते हैं, इसलिए मैंने इनका नाम ही यस और नो टाइप रख दिया। लेकिन जिनका उत्तर हम हाँ या ना में नहीं दे सकते उनको हम WH टाइप कहते हैं। कारण क्योंकि उसके क्वेश्चन वर्ड यानी प्रश्नवाचक शब्द सदैव वाक्य के बीच में होते हैं और हमें उन प्रश्नवाचक शब्दों की स्पेलिंग बनानी पड़ती है। जबकि जो हमारे यस और नो टाइप वाले क्वेश्चन आंसर हैं उनके लिए हम शुरुआत में जो क्या क्यों कैसे दिया था उनके लिए हमें स्पेलिंग बनानी नहीं पड़ती, बल्कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिख देनी पड़ती है। लेकिन जो हमारे WH टाइप हैं उनके लिए आपको सबसे पहले WH वर्ड का मतलब होता है क्वेश्चन वर्ड लिखने पड़ते हैं, क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब वगैरह लिखनी पड़ती है। सर WH ही क्यों नाम दे दिया? क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन वर्ड की जो ये स्टार्टिंग है उसके स्टार्टिंग के दो लेटर WH होते हैं। जैसे वाट होता है सर तो WH-AT WH मिला, वाई WH-Y वाई। सर विच WH मिल गया, विच में भी। हु में WH होता है, हुज में WH होता है, हुम में WH होता है, इसलिए हम WH को प्रिफर करते हैं। सर हाउ भी तो होता है बेटे, लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि सब में होता है। मैंने कहा ज़्यादातर परसेंटेज जो क्वेश्चन वर्ड के हैं उन सभी की स्टार्टिंग के दो लेटर W और H होते हैं, इसीलिए मैंने इसको WH टाइप दिया। WH टाइप का मतलब क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में होगा और हमें उस क्वेश्चन वर्ड की स्पेलिंग लिखनी पड़ेगी। यस और नो टाइप में सर यस और नो टाइप में स्टार्टिंग में वाक्य के स्टार्टिंग में क्या क्यों कैसे देगा और हमें उनकी कोई स्पेलिंग नहीं बनानी पड़ेगी। उनके उत्तर चूँकि हम हाँ या ना में दे सकते हैं, इसलिए उनके लिए हम करेंगे केवल ये कि आपको हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लिखनी है। ठीक है, मैंने सिंटैक्स लिखा हुआ है। जैसे यस और नो टाइप वाला है तो यस और नो टाइप का जो सिंटैक्स है उसमें आपको मैंने बताया यस और नो टाइप में शुरुआत में क्या क्यों कैसे होता है, उसके स्पेलिंग नहीं लिखते, हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। सर मैंने हेल्पिंग वर्ब लिख दी, लेकिन सर मैं पढ़ा प्रेजेंट इंडेफिनिट रहा हूँ, इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब डू या डज होती है, इसलिए मैंने डू या डज लिखा हुआ है। डू लगेगा कि डज लगेगा? सर ये मैं आपको पिछली क्लास में पढ़ा चुका हूँ, हमारी पिछली क्लास थी
उसमें मैंने बता रखा है, पिछली तीनों क्लासों में मैंने इसका विवरण दिया हुआ है कि डू का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट में होता है, डज का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट में होता है, प्लूरल सब्जेक्ट क्या होते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होते हैं, मैंने इसका विवरण दे दिया है। जिन लोगों ने मेरी पिछली क्लास नहीं देखी है वो लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। ठीक सर, एक जिम्मेदारी और है, मैं मेहनत से पढ़ाता हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक आपसे जिम्मेदारी है कि अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई इशू है, कोई भी प्रॉब्लम तकलीफ़ है, कोई भी इशू है, तो आप उसे कमेंट के माध्यम से मुझ तक ज़रूर पहुँचाएँ, क्योंकि आपका कमेंट मुझे बताता है कि हमारी गलती कहाँ हो रही है। ठीक है सर, तो इसी आशा के साथ शुरुआत करते हैं आगे कि आप लोग मेरा सपोर्ट करके हमारी गलतियाँ यानी हमारे जो इशू आ रहे हैं शूटिंग के, उनको आप दूर कराएंगे। आते हैं सर, तो ये लिख गया सर। तो डब्ल्यू यस आर नो टाइप का सिंटैक्स होगा तो सर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब में डू या डज होता है, डू या डज लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर मेन वर्ब लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर एक्स्ट्रा वर्ड लिखेंगे, फिर क्वेश्चन वर्ड कर देंगे। सर डब्ल्यू एच वर्ड में मैंने बताया डब्ल्यू एच वर्ड लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लिख देंगे, फिर सब्जेक्ट लिख देंगे, फिर मेन वर्ब लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर एक्स्ट्रा वर्ड लिखेंगे, फिर मिस्टर हुक लगाएंगे। सर मैंने इसको आपको कंपैरिजन में इसलिए बताया कि दोनों सेम होते हैं, बस अंतर ये होता है कि यस आर नो टाइप वाला सेंटेंस में आपको डब्ल्यू एच पहले लिखना होता है, बाकी सेम कुछ होता है। मैंने आपके सामने कुछ ये ट्रांसलेशन लिख रखे हुए हैं जिनको हम बनाएंगे अपने नियमों से। देखिए सर कैसे बनाते हैं, जैसे सर दिया हुआ है, क्या राम बाजार जाता है? सर इसका उत्तर आप यस आर नो में दे सकते हैं। तो सर राम बाजार जाता होगा तो बोलेंगे यस, नहीं जाता होगा तो नो। इसका प्रश्न का उत्तर आपने यस आर नो में दे दिया। अगर यस आर नो में दे दिया तो कौन सा टाइप हुआ? सर सिंपल है, यस आर नो टाइप। यस आर नो टाइप है, ठीक है। दूसरा वाला देखते हैं, क्या वे तैराकी करते हैं? तो इसका उत्तर भी यहाँ यस आर नो में दे सकते हैं जी। अगर तैराकी करते हैं तो आप क्या कहेंगे? यस। तैराकी नहीं करते तो आप क्या कहेंगे? नो। इसका भी उत्तर मैं यस आर नो में दे सकता हूँ, तो ये भी यस आर नो टाइप है। इसके बाद क्या डाकिया पत्र लाता है? अगर डाकिया पत्र लाता होगा तो आप क्या कहेंगे? यस। नहीं लाता होगा तो नो। इसका भी आप उत्तर यस आर नो में दे सकते हैं, तो ये भी कैसा हो गया सर? यस आर नो टाइप। इसी प्रकार क्या हम फल खाते हैं? फल अगर हम खाते होंगे तो आप यस बोलेंगे, नहीं खाते होंगे तो नो बोलेंगे। इस वाक्य का भी उत्तर हमने यस आर नो में दिया है। यस आर नो में दिया तो ये भी क्या हो जाएगा सर? यस आर नो टाइप। इसी प्रकार क्या बच्चा दूध पीता है? तो बच्चा बेबी दूध पीता होगा तो यस बोलोगे, नहीं पीता होगा तो नो बोलेंगे। इसका भी उत्तर आपने यस आर नो में दे दिया है, तो ये भी हमारा कैसा हो जाएगा? यस आर नो टाइप। तो आप आइए बनाते हैं। यस आर नो टाइप है, सारे यस आर नो टाइप पे हैं। तो यस आर नो टाइप में मैंने बताया था मैं क्वेश्चन वर्ड की स्पेलिंग नहीं बनाता हूँ, हेल्पिंग वर्ब लिखता हूँ, और हेल्पिंग वर्ब डिपेंड करती है सब्जेक्ट पर। किस पर बच्चे? सब्जेक्ट पर। तो मैं शुरुआत की मैंने थोड़ी सी जगह छोड़ दी और इसके बाद मैं सब्जेक्ट पर आता हूँ। और क्या राम बाजार जाता है? मैंने बताया था सब्जेक्ट में। सब्जेक्ट क्या होगा? कौन बाजार जाता है? तो राम। सर सब्जेक्ट क्या है? राम। तो मैंने जगह छोड़ के लिख दिया राम। सर आपने इसको स्मॉल लेटर लिखा जी, क्योंकि मुझे इसके पहले हेल्पिंग वर्ब लिखना है, तो स्टार्टिंग का पहला लेटर बड़ा हो चुका है, इसलिए सारे लेटर फिर तो डाउन हो जाएंगे। मैंने स्मॉल लेटर का राम लिख दिया। सर राम सिंगुलर है प्लूरल? तो सर सिंगुलर है। सिंगुलर है तो क्या लगेगा? डू की डज? डज। डज मैंने बताया था हेल्पिंग वर्ब कहाँ लिखती है? सबसे पहले, इसलिए मैंने इसको लिख दिया सबसे पहले। सर हो गया। इसके बाद में क्या है? वर्ब आती है। क्या आता है फिर? सब्जेक्ट हो गया। फिर क्या है? मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है? जाना। जाने की क्या होती है सर? गो। फर्स्ट फॉर्म होती है सर, मेन वर्ब है। मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म है? मैंने लिख दिया यहाँ पर कि सर फर्स्ट फॉर्म। और एक चीज़ ध्यान रखिए कि फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब में क्या है सर? फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म सर, फर्स्ट फॉर्म लगाएं सर मेन वर्ब। तो फर्स्ट फॉर्म होती है गो, गो लगा दिया। गति देने के लिए टू लगा दिया। कहाँ पर जाता है सर? बाजार, मार्केट। मिस्टर हुक को नहीं भूलिए सर। मिस्टर हुक वही इंसान है जो आपको बताते हैं कि ये इंटेरोगेटिव में होगा। मिस्टर हुक को नहीं भूलिए। आते हैं सर आगे। क्या वे तैराकी करते हैं? जी। क्या आया? तो हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले। वे हमारा एक वचन की बहुवचन सर, प्लूरल के सिंगुलर सर, प्लूरल। प्लूरल के साथ में आप क्या लगाते हैं? डू। तो डू। सब्जेक्ट क्या है? दे। इसके बाद में हमें क्या लगाना है? मेन वर्ब। मेन वर्ब हमारी क्या है? तैराकी करना। तैराकी करना की होती है सर? स्वयं। फर्स्ट फॉर्म लग गई स्वयं।
बताइए सर। तो डू दे स्विम, काम खत्म हो गया सर, मिस्टर को नहीं भूलिएगा। आगे सर, क्या डाकिया पत्र लाता है? सर डाकिया पत्र लाता है, शुरुआत में दिया हुआ डाकिया की पोस्टमैन, पोस्टमैन सिंगुलर होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो क्या लगेगा? डज। तो आ गया सर डज, डज पोस्टमैन, डज पोस्टमैन। अब क्या लाता है? लाना, तो लाने की होती है सर ब्रिंग, तो डज पोस्टमैन ब्रिंग। और क्या लाता है? लेटर, तो डज पोस्टमैन ब्रिंग लेटर। क्वेश्चन। इसके बाद में सर, क्या हम फल खाते हैं? हम यानी वी सिंगुलर प्लूरल, प्लूरल है इसलिए हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी सर? डू। तो डू, इसके बाद में क्या आया सर? सब्जेक्ट वी। मेन वर्ब क्या है? खाना, खाने की होती है सर ईट। क्या खाता है? फल, तो डू वी ईट फ्रूट्स। फ्रूट्स। क्वेश्चन। क्या बच्चा दूध पीता है? सर बच्चे की होती बेबी, बेबी सिंगुलर, सिंगुलर है सर, इसमें क्या लगेगा? डज लगेगा सर। तो हो गया सर डज, डज बेबी। मेन वर्ब क्या है? पीना, पीने क्या होती है सर? ड्रिंक। तो डज बेबी ड्रिंक। और क्या पीता है सर? दूध, दूध की होती है सर मिल्क। मिस्टर हो सर। ये हमारे कुछ ट्रांसलेशन से जो मैंने लगाया है, हमने पिछली वीडियो की क्लास में भी बताया था। मैं जो भी नियम या जो भी मैंने बताया है उसे आप अपने, जो भी आपके पास में एक्सरसाइज बुक, नोटबुक हो, उस पर आप ट्राई करिए। जो भी ना है आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताइए, मैं उसको दूर करने का प्रयास करूँगा सर। तो आज की क्लास में ये हो गया, यस और नो टाइप के किए थे कुछ एग्जाम्पल्स। अब आते हैं सर WS टाइप के कुछ एग्जाम्पल लिखकर मैं करवाता हूँ, देखते हैं सर। तो ये आ गया सर WS टाइप के। सर कैसे? देखिए, सर दोनों वर्ब कुछ अलग करते हैं। कौन सा गीत गाते हैं? सर ये दिए हुए हैं। पहला दिया, वे क्या खेलते हैं, हम क्यों जाते हैं, तुम विद्यालय में क्यों पढ़ते हो, आप कौन सा गीत गाते हो, राधा कब नाचती है। सर दिया वे क्या खेलते हैं, क्या इसका उत्तर हम यस या नो में दे सकते हैं? वे क्या खेलते हैं, हाँ ना। क्या इससे कुछ आप बात समझ पा रहे हैं? नहीं, मुझे बताना होगा। वे सीढ़ी, सांप सीढ़ी, लूडो, कैरम क्या खेलते हैं, आपको विवरण देना होगा, डिस्क्रिप्शन देना होगा। इस वाक्य के बीच में देखिए क्या लगा हुआ है, ये कौन सा टाइप हो जाएगा सर? WS टाइप होगा सर। इसके बाद हम क्यों जाते हैं, हाँ हम क्यों जाते हैं, हाँ क्या मीनिंग, कोई मतलब नहीं। उसने पूछा क्यों, रीजन, रीजन देना है, इसका भी डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा।
सर वाक्य है और वाक्य के बीच में क्यों दिया हुआ है, तो जान के WH ही होगा। इसके बाद में कह रहा तुम विद्यालय में क्यों पढ़ते हो, फिर बीच में क्यों दिया है, हाँ ना, कोई मतलब नहीं है हाँ ना का, क्योंकि इसका आंसर पूरा नहीं हो रहा। आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि विद्यालय में अच्छी पढ़ाई होती है, यहाँ के टीचर अच्छा पढ़ाते हैं, तो पूरा विवरण देना पड़ेगा। वाक्य के बीच में दिया हुआ है WH टाइप, क्यों, क्योंकि मुझे इस क्वेश्चन वर्ड की स्पेलिंग लिखनी है। आप कौन सा गीत गाते हो, बेटे ये आ गया कौन सा गीत, इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगर आपको कहीं पर भी मिल जाए कौन सा, कौन सी, ठीक है ना, किसकी, तो बेटे इनके बाद में जो नाउन होता है, इनके बाद में जो नाउन होते हैं हमारे, वो पूरा का पूरा क्वेश्चन वर्ड होता है। जैसे इसमें दिया है कौन सा गीत, गीत बेटे गीत होता है, गीत मतलब गीत, संगीत वाला गीत, ये नाउन होता है, नाउन हो गया। तो हमारा क्वेश्चन वर्ड पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, कौन सा गीत। कौन सा की मैं विच लिखता हूँ, गीत की होती है सॉन्ग, तो विच सॉन्ग लगेगा सर। इसी प्रकार कौन सी छतरी यानी कौन सा छाता होता, छाता भी नाउन है, तो विच अम्ब्रेला लिखते। कौन सा विद्यालय, तो विच स्कूल लिखते। बात समझ में आ गई सर। किसकी पुस्तक, विच बुक लिखते सर। कौन सी पुस्तक, विच बुक सर। जैसे दिया आगे दिया है कब नाचती हैं, तो इसका भी डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा। शाम को 7 बजे, 8 बजे, 12 बजे, सोने के बाद, जगने के बाद। वाक्य के बीच में दिया हुआ है, तो आपको इसका डिस्क्रिप्शन देना होगा, यानी WH टाइप है। सर पहला आ गया वे क्या खेलते हैं, आते हैं, बनाते हैं, तो ये WH टाइप है। WH टाइप में आपको सबसे पहले WH वर्ड लिखना होगा। WH वर्ड का मतलब क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड दिया हुआ है क्या, क्या की स्पेलिंग होती है, व्हाट। देखिए मैंने लिखा WHAT, व्हाट। इसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब डिपेंड है सब्जेक्ट पर, सब्जेक्ट है वे, और वे हमारा बहुवचन, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू लगाते हैं, तो व्हाट के साथ क्या लगेगा, डू। वे की दे, तो व्हाट डू दे। क्या करते हैं सर, मेन वर्ब है, मेन वर्ब क्या है, खेलना, खेलने की होती प्ले। सर इसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया, मिस्टर रुक लगा दी, जो हो लिखिए, नहीं है क्वेश्चन वर्ड। हम क्यों जाते हैं, सर क्यों दिया हुआ है, क्योंकि स्पेलिंग सर क्या होती है, वाई। अब हम हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, तो क्या लगेगा, डू, वाई डू वी। जाने की, गो, गति देना है, टू। ऑब्जेक्ट दिया है, नहीं दिया तो टू नहीं लगाएंगे, सिंपल। तुम विद्यालय में क्यों पढ़ते हो, क्योंकि, वाई। हेल्पिंग वर्ब तुम हमारा प्लूरल होता है, प्लूरल है तो यहाँ पर क्या लगेगा, डू, तो वाई डू यू। ठीक है, क्या है, सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद में हमारा क्या लगाना, मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या, पढ़ना, पढ़ने क्या होती है, रीड होती है सर, पढ़ना। लेकिन बेटे विद्यालय में पढ़ते हो, तो विद्यालय में पढ़ने के लिए मैं स्टडी लगाता हूँ, रीड का यूज कोई बुक्स वगैरह पढ़नी होती है, स्टडी लगेगा सर, क्या लगेगा, स्टडी। ठीक, तो वाई डू यू स्टडी, क्या यहाँ पर में, और मैंने बताया में की स्पेलिंग में इन, विद्यालय स्कूल, तो वाई डू यू स्टडी इन द स्कूल। को मिस्टर हो, आप कौन सा गीत गाते हैं, कौन सा गीत, मैंने बताया। इसके बाद नाउन है, कौन सा गीत, कौन सा की होती है, विच, और गीत की सॉन्ग, तो विच सॉन्ग। अब इसके बाद में आते हैं सर हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब से पहले ऑब्जेक्ट देखिए, ऑब्जेक्ट है आप। बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है, सर आपकी स्पेलिंग क्या होती है, आप कुछ और नहीं है, बोलने का तरीका है। सर तुम कोई आप कहते हैं, मैं कह दूँ तुम राजा हो, थोड़ा सा ऑड लगता है। अगर मैं कह दूँ आप राजा हैं, थोड़ा सा अच्छा लगता है, सम्मानजनक लगता है, तो इसलिए मैं तुम की जगह आपका यूज करता हूँ, तो स्पेलिंग यू ही होगी। तो विच सॉन्ग यू, और यू हमारा प्लूरल होता है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, डू, यानी विच सॉन्ग डू यू। फिर क्या है, गाते हो, गाने की होती है सिंग, मिस्टर हो, यानी विच सॉन्ग डू यू सिंग। राधा कब नाचती, कब, क्वेश्चन वर्ड है, कब की होती है, व्हेन। फिर हेल्पिंग वर्ब राधा सिंगुलर है, हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी, डज, तो व्हेन डज राधा, व्हेन डज राधा। फिर मेन वर्ब क्या, नाचना, नाचने की होती है डांस, तो इसका हो जाएगा व्हेन डज राधा डांस। सर अगर इन्हीं वाक्यों में नहीं आ जाएगा तो क्या करेंगे, एक क्वेश्चन ये है, ये तो मैंने बता दिया नॉर्मल सा।
लेकिन सर इंटेरोगेटिव में नहीं कभी तो यूज हो जाता है। अगर सर नहीं आ जाएगा, जैसे वे क्या नहीं खेलते हैं, ऐसा भी तो आ सकता है यहाँ पर नहीं दे दे, वे क्या नहीं खेलते हैं। फिर इसी प्रकार इसमें आ जाए हम क्यों नहीं जाते हैं। फिर इसी में आ जाए तुम विद्यालय में क्यों नहीं पढ़ते हो। आप कौन सा गीत नहीं गाते हो। राधा कब नहीं नाचती है। सर क्या करेंगे, सिंपल सा कुछ भी नहीं करना है सर, हेल्पिंग वर्ब लिख देंगे सर, सब्जेक्ट लिख देंगे सर। सब्जेक्ट के बाद में जो यहाँ मेन वर्ड है, इस मेन वर्ब से पहले सब्जेक्ट के बाद में हम लिखेंगे NOT नॉट, और फिर उसके बाद में यहाँ पर मेन वर्ब लिखना पड़ेगा। और मेन वर्ब कौन सी लगेगी सर, फर्स्ट फॉर्म लगनी है, बता रखा है, ठीक है। इसी प्रकार सर इसमें भी तो आ सकता है, जी बिल्कुल आ सकता है। हेल्पिंग वर्ब आप लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, बस सब्जेक्ट के तुरंत बाद यहाँ पर आप लिखेंगे NOT नॉट, ठीक है सर। इसमें अगर लिखना है तो क्या हो जाएगा, व्हाट डू दे हो गया, नॉट सब्जेक्ट के बाद नॉट, वाई डू वी नॉट सब्जेक्ट के बाद नॉट, वाई डू यू नॉट। सर इसमें विच सॉन्ग डू यू नॉट, व्हेन डज राधा नॉट, हो गया सर, सिंपल, कोई डाउट ही नहीं है। तो आज की क्लास में इतना ही। आगे अब कल की क्लास में आप लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट तो हो गया है, अगर कोई समस्या दिक्कत आपको आती है आप बिल्कुल बताएं, अपने कमेंट के माध्यम से मुझे सुझाव दें। उसके लिए मुझे आपके सुझाव मिलेंगे, मैं उसके लिए एक अलग से नई क्लास दे दूंगा। वीडियो लंबा ना करने का उद्देश्य ये है कि आसानी से लोग उसको देख सकें, हर चीज़ आसानी से समझ सकें। बड़ा वीडियो बोरियत महसूस कराता है, आप भी नहीं देखना चाहते हैं और बोरियत महसूस होती है, इसलिए छोटा वीडियो है, आप हर चीज़ समझें, अच्छे से समझें। वीडियो की संख्या बढ़ जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। मैं आपके चीज़ें बेहतर करने के लिए हूँ। तो ये सारी क्लास में हो गया है। अगर फिर भी कोई डाउट दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो आज आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया है, कल चर्चा करेंगे हम लोग पास्ट इंडेफिनिट की करें या प्रेजेंट कंटिन्यूअस करते हैं। अगर आप लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से बताइए, अगर आप लोग पास्ट इंडेफिनिट पढ़ना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट से में बताइए। मैं एक को लेकर चलूँगा, या तो प्रेजेंट को है तो फिर पूरा प्रेजेंट रहेगा, तो प्रेजेंट के सारे पार्ट कंप्लीट होंगे। और अगर आप लोग चाहते हैं नहीं सर प्रेजेंट इंडेफिनिट फिक्स रहे, तो फिर इसकी जगह पास्ट और फ्यूचर होता जाएगा, मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग कमेंट से ज़रूर बताइएगा कि आपको अगली क्लास कौन सी चाहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।